हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस का बहुत सुंदर और आसान डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। डिज़ाइन को बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कान्हा जी की ड्रेस का घेरा पहले ही बना लिया है। अब मुझे जो डिज़ाइन डालना है वो मैं यहाँ से डालूँगी। यहाँ मेरा डिज़ाइन पूरा हो गया है, घेरा पूरा हो गया है। और अब मैं 3 चैन लेती हूँ, 1 2 3, और इसी में एक बार डबल क्रोशिया कर देती हूँ। और ये देखिए, ये यहाँ पर एक तो 3 चैन वाला और एक हमने डबल क्रोशिया कर लिया है, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब मैं 4 बार चैन करूँगी। 4 चैन करके तीन बीच में छोड़ देने हैं, 1 2 3, और फोर्थ में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। और फिर से मैं 4 चैन करूँगी, 1 2 3 4 चैन करके फिर मुझे बीच में 1 2 3, और फोर्थ में मैं 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह फिर से 4 बार चैन, 2 3 4 चैन, और फिर से 1 2 3, फोर्थ में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4, और फिर से 1 2 3, और ये फोर्थ में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। और इसी तरह मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने डिज़ाइन के एंड में आ गई हूँ, और अब मुझे यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से स्लिप स्टिच करके मैं जो 2 ये डबल क्रोशिया है उसमें दूसरे वाले में 5 बार इस तरह से ऐसे क्रोशिया हुक को ऐसे निकालूंगी, और इस तरह से एक, मैं अपने डिज़ाइन को ऐसे कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो पहले वाला क्रोशिया हुक है उसमें से भी मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से मैं इसको ऐसे टर्न करूँगी, और जो ये पहले वाला डबल क्रोशिया है उसमें से मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इसको ऐसे टर्न करूँगी, और जो ये 4 चैन मैंने बनाई थी उसमें मैं 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1
2 3 4 5 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं ये दो डबल क्रोशिया है उनमें से मैं दूसरे वाले में 5 बार इस तरह से इसको ऐसे करके क्रोशिया हुक को ऐसे करके ऐसे निकालूंगी और 5 बार डबल क्रोशिया करूंगी। 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं फिर पहले वाले क्रोशिया हुक में आऊंगी और उसमें भी 5 बार डबल क्रोशिया करूंगी। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं अपने डिज़ाइन को ऐसे करूँगी टर्न। और देखिए डिज़ाइन, ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनकर तैयार होगा। इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। और फिर से मैं जो ये 4 चैन बनाई थी मैंने उसमें 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं ये दूसरे वाली लूप से ऐसे निकालूंगी क्रोशिया हुक को और उसमें 5 बार डबल क्रोशिया करूंगी। मैं अपने डिज़ाइन को ऐसे करूंगी ताकि मुझे बनाने में आसानी पड़ जाए। ये तीसरे बार डबल क्रोशिया करने के बाद 4th और ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इसके साथ वाला जो सी पहले वाले डबल क्रोशिया है उसमें भी मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूंगी। इसको मैं ऐसे टर्न करके 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं इसको ऐसे टर्न करूंगी और 6 बार डबल क्रोशिया 4 चैन में 6 बार डबल क्रोशिया करूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह मैं अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं अपने डिज़ाइन के एंड में पहुँच गई हूँ और ये मैं 4 चैन में 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो 4 5 और ये 6। छः बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी।
स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं इस धागे को यहाँ से कट करूँगी। ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हुआ। अब मैं पिंक कलर के धागा इसमें अटैच करती हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ पर मैं सिंगल हर एक क्रोशिया हुक में जाऊंगी और सिंगल स्टिच करूंगी। इस तरह हर एक चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया करूंगी। और जो ये धागा है इसको भी मैं साथ में लेकर चलूंगी। इस तरह मैं हर एक हुक में एक बार सिंगल क्रोशिया करूंगी और इसी तरह मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स अब मैं अपनी डिज़ाइन के एंड में पहुंच गई हूं और ये देखिए इस तरह मुझे हर एक चैन में सिंगल हाफ क्रोशिया करना है। और यहाँ से मैं जो हमने 6 क्रोशिया लिए हैं 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर किए हैं इस चैन में, उसके स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर हाफ क्रोशिया करूँगी। हर एक चैन में एक सिंगल हाफ क्रोशिया करना है। और ऐसे ही मैं थर्ड राउंड कंप्लीट होता है और इसे यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स अब मेरा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब मैं इस डिज़ाइन के एंड में और यानी फोर्थ राउंड में पहुंच गई हूं। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार सिंगल हाफ क्रोशिया करना है और फिर मुझे 2 चैन लेनी है। 2 चैन करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। एक में ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 चैन करूँगी और फिर दोबारा से नेक्स्ट में 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर 2 चैन, फिर 2 बार
हाफ क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया करना है ये हमें। और अब मैं इसके एंड में पहुंच गई हैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बार हाफ क्रोशिया करना है। इसी तरह से मैं अब इसके स्टार्टिंग में आऊँगी, तो इधर से भी मुझे एक बार हाफ क्रोशिया करना है। और फिर से मैं 2 चैन लूँगी। 2 चैन करने के बाद अब नेक्स्ट में मैं 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी, एक और इसी में फिर 2 बार करने के बाद फिर से मैं 2 चैन लूँगी। 2 चैन करने के बाद फिर नेक्स्ट में 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर 2 चैन लूँगी। 2 चैन करने के बाद फिर से 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर ये लास्ट में मैं एक बार हाफ क्रोशिया करूँगी। और फिर यहाँ इसके स्टार्टिंग में मैं इधर से मैं स्टार्टिंग में, ये देखिए इधर से मैं स्टार्टिंग में एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर 2 चैन लूँगी। 2 चैन लेने के बाद फिर नेक्स्ट में मैं 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी। और फिर से मैं 2 चैन लूँगी। 2 चैन करने के बाद फिर नेक्स्ट में 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी, एक और इसी में ये देखिए इसी में 2 बार, 2 फिर से 2 चैन लूँगी। 2 चैन करने के बाद फिर यहाँ पर एक बार हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर ये यहाँ इधर से मैं स्टार्टिंग में एक बार हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर 2 चैन लूँगी। 2 चैन लेने के बाद फिर नेक्स्ट में 2 बार हाफ क्रोशिया करूँगी। ऐसे ही मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने 4th राउंड के एंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच करती हूँ। इस तरह स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ से मैं ये धागा कट कर देती हूँ। और इस तरह और देखिए मेरी ये कान्हा जी की ड्रेस बनके, ये मैंने 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं। आप इसका घेरा थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बाद में ये डिज़ाइन डाल दीजिए। इस तरह आप इस ड्रेस को 1 2 3 4 जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ा आप घेरा कर लीजिए और फिर बाद में ये डिज़ाइन डाल दीजिए, तो आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। और अब मैं इसमें ये पर्ल लिए हैं मैंने और इनको ऐसे मैं नीडल की हेल्प से इनको यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आप इसको ग्लू गन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने नीडल में ब्लू कलर का धागा डाल लिया है और इसको यहाँ पर मैं इसके सेंटर से ऊपर लेना है थोड़ा,
और इस तरह से मैंने एक पर लिया और इस तरह से मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी और इसी तरह से मैं नेक्स्ट पर लूँगी और उसको यहाँ आप इसको 2 बार भी कर सकते हो। इस तरह से मैं सभी फ्लावर्स में एक एक पर्ल्स अटैच करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पर लगा लिए हैं और अब इसको मैं धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पर लगने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ पर इसके किनारे किनारे बॉर्डर बनाती हूँ और वो आपको इस तरह से बनाना है। इसको मैं ब्लू कलर के धागे के साथ बनाती हूँ। हमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बनाते जाना है। यहाँ पर हमें हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह हर एक लूप में से मैं सिंगल हाफ क्रोशिया करती जाती हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करके सिंगल हाफ क्रोशिया डालूँगी और फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ क्रोशिया और यहाँ पर एक बार फिर हाफ क्रोशिया और इसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच कर देती हूँ। और इस धागे को अंदर की तरफ क्रोशिया की हेल्प से फोल्ड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा
बॉर्डर भी बन के तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। राधे राधे।